देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। आज एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और मुद्दा ये कि राम मंदिर का निर्माण यहां पे नींव का रखी गई। तमाम लोगों ने इसको जश्न मनाया। पाकिस्तान में क्या हुआ, कुछ हालात क्या बने, उस पर भी आज बातचीत है। दरअसल सवाल यह है कि जहां पे राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, मुस्लिम संगठनों ने यहां पर स्वागत किया। यहां तक कि जो राम मंदिर विवाद के पैरोकार रहे हैं इकबाल अंसारी साहब, वो मंदिर के निर्माण में शरीक हुए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जैसे लगा कि मिर्ची लग गई। तमाम सारे लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रिया लगा, जैसे कि इमरान खान और उनकी पूरी सरकार इस बात पे पता नहीं क्यों आग बबूला हो गई और ऐसे बिहेव किया जैसे कि इस मुल्क में अगर अमन चैन होता है तो वहां पे सिरदर्द होता है या वहां पे परेशानी होती है। आज यही मौजूद है, इसी पे बातचीत करनी है हमें। पाकिस्तान से हमारे कुछ मेहमान हम शरीक होंगे और कुछ यहां से देश के जाने बचाने नाम शरीक होंगे। दरअसल घटना एक ऐसी है जिसको कि मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो ऐसी चीज जिसको कि लेकर तमाम तरह से प्रतिक्रिया, उस पाकिस्तान में भी प्रतिक्रिया हुई, इस देश में जो तमाम सारे लोग रहते हैं उन्होंने भी देखा और उनमें भी प्रतिक्रिया हुई। देश की आजादी से पहले एक मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जिसको कि पाकिस्तान में तोड़ दिया गया। दूसरी घटना ऐसी थी, कोरोना काल में इजाजत दी गई, बाकी जो स्थान है जहां पे धार्मिक स्थान है वहां पे आप पूजा पाठ या नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू के जो मंदिर थे वो बंद रहे। और ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें तमाम सारे लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्यों है, और यही एक विवाद की जड़ थी। पहले हम आगे बढ़े आज डिबेट पे। सबसे पहले हम आपको उस पुजारी की बाइट दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान के, जो कुछ कहना चाह रहा है वो, उसके बाद हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ के महाराज हैं, हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हुई है। पहले कोरोना वायरस चल रहा था तो उस सिलसिले में मंदिर बंद किया, तो हमने कहा कि चलो कोरोना की वजह से मस्जिद मंदिर सब बंद है, तो हम खामोश होके बैठ गए थे। तो अभी आप लोगों के कितने घर हैं अंदर? अभी अंदर तो कोई घर नहीं है, सब बाहर निकल गए हैं। उसमें 5 घरों ने बुकिंग की है, 5 घर बुकिंग किए, उनको घर भी अभी तक नहीं मिल रहे और हमारा मंदिर भी तोड़ दिया गया है, हमारी पूजा बंद हो गई है। और महाराज से हमने रिक्वेस्ट की, बड़े महाराज से, कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारी पूजा बंद हो गई, 5-6 महीने हो गए, आप कह रहे हो कि हाँ हो जाएगा, और आज ये मकाम आ गया, हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारा मंदिर तोड़ दिया इन्होंने हमारा। हमारी सहन शक्ति ये है, सब्र ये है कि हम चीजें देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया जो है जिस जगह जहां मंच पे देना चाहिए, जिस जगह रखना चाहिए, हम वहीं पे दे रहे हैं और ऐसे देनी भी चाहिए प्रतिक्रिया। सवाल दरअसल ये कि यहीं पे बात नहीं रुकी। सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की का जबरन निकाह करा दिया गया। ऐसे सवाल, और ये पहली बार घटना नहीं है, ऐसी पहली घटना नहीं है, लगातार पाकिस्तान में। और इधर कुछ जो गड़बड़ियां हुई, इससे लगे कि आखिर इस देश में मंदिर बनता है, राम का मंदिर बनता है, बेचैनी पाकिस्तान में क्यों होती है। हमारे साथ जो 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सबसे पहले निगत अब्बास, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, विनोद बंसल, विश्वनाथ भट्ट, और पाकिस्तान से कमर चीमा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद और मेहमान जैसे होंगे उनका तारुफ हम कराते जाएंगे। कमर चीमा साहब जाने माने पत्रकार हैं पाकिस्तान से, मैं उन्हीं की तरफ मुखातिब होना चाहते हैं। कमर चीमा साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जो हमने बाइट दिखाई, मंदिर तोड़ा गया, लगभग 80 साल पुराना मंदिर क्यों तोड़ा गया, प्रतिक्रिया क्यों ऐसी। यहां मंदिर बनता है, बरसों पुराना, मतलब 500 साल पुराना मसला, उसको सॉल्व किया इस देश की कोर्ट ने, उसके बाद मंदिर बना, प्रतिक्रिया ये पाकिस्तान की। कमर चीमा साहब जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक मंदिर जो है वो पाकिस्तान में गिराया जाए और उस पर मस्जिद बनाई जाए, वो भी गलत है। और अगर एक मस्जिद इंडिया में गिराई जाए और उस पर मंदिर बनाया जाए तो वो भी गलत है। सो देखना यह है कि हाल ही में जो भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को 1992 में गिराया गया और उसके अंदर भारत के पॉलिटिकल पार्टीज, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के एग्जीक्यूटिव ने मिलकर फैसला किया कि मस्जिद गिरी के ऊपर मंदिर बनाना ठीक है, तो मैं इस रवैये को क्या नापूं? मैं अगर इस रवैये को अगर नापना चाहूं, क्या मैं ये जमहूरी रवैया कहूंगा? आज आपको पता है,
आज का दिन जो है, प्रतीक जी इनके सवाल का जवाब मैं दूंगी। कमर चीमा एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ ना, निगत कमर चीमा तसल्ली रखो, अपने सवाल बोलने का दीजिए, और आप जवाब निगत दीजिएगा। निगत बोलने दीजिए, निगत कमर चीमा, निगत एक मिनट, निगत एक निगत मिनट, मैं यही बहुत आसान चीमा है साहब, कि निगत दोनों निगत दूर निगत बैठकर निगत तकरीर निगत देने की कोशिश करने निगत की। निगत 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 इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। भाई ये कह रहे हैं ना कि प्रतिक्रिया है, नहीं, प्रतिक्रिया वो है। नहीं, मैं जाने में इनकी- जवाब इनकी दूंगा इनको। तकरीर सुनने इस के लिए कोर्ट तो हम में, इस बैठे मुल्क नहीं हैं में, ना इसकी प्रतीक जमहूरियत जी। ये पे मेरे मैं जवाब दूंगा हिंदुस्तान इनको। के बारे लेकिन में चीमा साहब उल-जमुल बयान देते रहेंगे और मैं लेती रहूं, ये काम मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। कमर चीमा मुझे आज सवाल का जवाब दें कि जो ये बैठकर बाबरी मस्जिद के नुमाइंदे वहां पर बन रहे हैं, इन्हीं के पाकिस्तान में श्री वरुणा देव टेम्पल को तहस नहस कर वहां पर टूरिस्ट के लिए टॉयलेट बना दिया जाता है और ये चुप रहती हैं। जैन मंदिर चौक पर खुलेआम जैन मंदिर को तहस नहस कर दिया जाता है और ये चुप रहती हैं। इनसे कोई पूछे, इन सवालों के जवाब इनसे कोई मांगे, इनसे कोई पूछे कि मैं नहीं कह रही हूं, ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की रिपोर्ट है कि जनाब कमर चीमा आप लोगों के यहाँ 428 मंदिर हुआ करते थे, आज 20 मंदिर भी वहां नहीं है और जो है उनकी आप लोग देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पाकिस्तान खुद कह रहा है। हम तो फिर मुसलमान इतने सशक्त हैं हिंदुस्तान में कि चैनलों पे बैठकर आपके सामने डिबेट करते हैं। आपका एक हिंदू एक्टिविस्ट हमारे यहाँ चैनल पर नहीं आ पाता क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन कोई हिंदू आज हिंदुस्तान के चैनल पे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर देगा, आप लोग अपने पाले हुए आतंकवादियों से उनको मरवा देंगे, उनको अपनी जान की परवाह। आप वेरी वेल टेकन, शर्मी का आसरा रखते हैं कि आप वेरी वेल बच्चों को टेकन, जबरन पकड़कर उनका निकाह करवाते हैं। निगत वेरी वेल टेकन। निगत आपका हमने पॉइंट ऑफ लिया। मैं मलिया हाशमी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है, पाकिस्तान से मुखातिब हो रही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, कमर चीमा साहब, मैं आप ही के पास, कमर चीमा मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा। आपने इस मुल्क की जमहूरियत जो हमारी है उस पर सवाल किया, आपने हमारे कोर्ट के फैसले पर सवाल किया, आपने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। एक लंबा मुकदमा चला है इस मुल्क में, जो इतिहास तवारीख है उसमें लिखा जाएगा, तो सबसे लंबे मुकदमों में ये भी एक है जिसका फैसला आया है, फैसले के बाद आया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले के एक पूरी एक रोशनी में उसको देखा गया, उसके बाद फैसला आया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस दिन मंदिर का नींव रखी गई, इकबाल अंसारी साहब उस प्रोग्राम में शरीक थे। अब आप बोलिए, अब आपको जवाब देना तो अब आप जवाब दीजिए। मैं कमर चीमा साहब आपकी बात सुनना चाहता हूं, पर मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि आपके यहां क्यों मंदिर तोड़ा गया, ये मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अपना जो बयानिया दिया था उसमें मैंने सिंपल बात की थी कि अगर कोई मंदिर पाकिस्तान में गिराया जाए, उसकी जगह पे मस्जिद बनाई जाए तो ये गलत है। ना इसको इस्लाम मानता है, ना इसको पाकिस्तान का कानून मानता है। और अगर मस्जिद ना भी बनाई जाए, सिर्फ मंदिर बनाना ही, सुने करेंगे भी ये देखे ना, अब बात को मुझे कंप्लीट करने दें, मैं तो खामोश हो जाता हूँ। आप विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी नहीं, विनोद जी सुनिए, सुनेंगे विनोद जी, सुनेंगे आप बोलिए, फिर बोलिए। हाँ, भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि बीजेपी को लॉयल्टी दिखा सके। मुझे पता है मेरी बहन निगत अब्बास को ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि ये साबित कर सके ये अच्छे मुसलमान है। आप निगत अब्बास पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, निगत अब्बास पे कमेंट नहीं करेंगे। कमर चीमा आप मुद्दे पे रहेंगे, आप मुद्दे पे रहेंगे, टॉपिक पे बोलेंगे ना, कोई कमेंट नहीं। निगत अब्बास, अरे आपको पता ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा इंसल्ट करेगी। 10 सेकंड अब आप मुझे देंगे, ये मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक था और मैं नहीं बोलना नहीं चाहता। एक मिनट कान खोल के मेरी बात सुनो। आप इन्हें चुप कराइए प्रतीक जी, मुझे 10 सेकंड का समय आप देंगे। तो बीजेपी के आगे बोलना है, बीजेपी को निगत मैं आपको चुप कराता हूँ। मैं तो चैनल के होस्ट प्रतीक जी की बात बढ़ाकर उन्होंने जो गलत बात करी उसको सही करना चाहती हूँ। जिस इंडिया के अंदर कमर चीमा पाकिस्तानी मुझे 10 सेकंड देंगे प्रतीक जी। ऊंचा बोलो ताकि एक अच्छे मुसलमान बन सको। इंडिया में मुसलमान की डेफिनेशन पाकिस्तान को गलत कहना है, क्या ये इंडिया ऐसा है?
क्या निगत अब्बास ऐसे जिंदा रहोगी अगले 40 मैं साल? मैं जवाब दे देता हूं, मैं निगत इनको जवाब दे देता हूं। कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, अच्छा मुसलमान मुझे नहीं मालूम, अच्छा मुसलमान मुझे नहीं मालूम, और अच्छा और खराब मुसलमान मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ एक ही बात मालूम है कि मुसलमान होता है। आप अच्छे और खराब मुसलमान की जो लाइन खींच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपने कहां से सीखी। पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगी, बीजेपी में इज्जत बढ़ेगी। 1 मिनट कमर चीमा, तसल्ली रखिए। अब अच्छा मुसलमान वो जो ईमान पे रहे, अच्छा मुसलमान वो जो ईमान पे रहे। प्रतीक जी, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई। मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई कि आपने ये कहा कि इकबाल अंसारी वहां मौजूद थे जब नींव रखी गई मंदिर की। आप सिर्फ इकबाल अंसारी को ले रहे हैं। मैं कहूंगी हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान वहां अपने दिल से मौजूद था जब भगवान श्री राम के मंदिर के लिए वहां पर नींव रखी गई, क्योंकि हम मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करते हैं, भगवान श्री राम को इमाम हिंद मानते हैं, और जब हमने उन्हें खिताब दिया इमाम हिंद का, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी कायनात को, उनके मंदिर को किसी प्रकार सुरक्षित कर सके। तो ये हमारा सौभाग्य है। कमर चीमा, तुम सुनो मेरी बात। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना सशक्त है और इतना अड़ियल है कि आप लोगों की आगे झुकेगा नहीं। और एक बात सुनो, पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, कमर भाई, कमर भाई, नहीं मिलेगा। ना दिस इज नॉट टॉपिक। कमर चीमा, आप एक मिनट सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। आई विल गिव यू चांस। और आप लोग आवाज नहीं उठाते। तालिबानी आप सोच रखते हो आतंकवादियों को जमाइयों की तरह पाल रखा है। आप लोगों के खुद के बच्चों को काट के वो रख देते हैं और आप लोग सवाल नहीं उठाते। मेरे देश के ऊपर, मेरे हिंदुस्तान के ऊपर सवाल मत उठाइएगा। मुझे आप बोलिए, मलिया हाशमी के पास में पैनल में मलिया हाशमी भी मौजूद है। ठीक है, निगत बहुत अच्छी बात है। आपने कहा, मैं कमर चीमा साहब मैं आऊंगा आपके पास। मैंने जब आपको बुलाया है इसीलिए आप यहां पे हैं, मैं बात करने के लिए आया हूं। मलिया हाशमी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जबरन किसी लड़की को आप कन्वर्ट कर दें, उसके बाद उसका निकाह करा दें, ये कहां तक जायज है? एक महिला होने के नाते आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? और अगर आवाज कोई उठाए और या अगर कोई बात कहे तो वो ये कहा जाए कि नहीं, आपके मुल्क में क्या होता है ये पहले ये बताइए, ये कहां तक जायज है? मैं जानना चाहता हूं। जी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा जवाब भी हौसले से सुनेंगे, जिस तरह मैंने ये तमाम बहस और आपका सवाल हौसले से सुना। देखिए, फोर्स्ड कन्वर्जन चाहे इस पार हो या उस पार हो, फोर्स्ड कन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे आपके हिंदू मत में तो नहीं पता कि हिंदू मजहब में क्या है, लेकिन इस्लाम में कम से कम फोर्स्ड कन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई भी शख्स चाहे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में किसी शख्स को जबरदस्ती मुसलमान करता है तो वो इस्लाम की रूह से रूगर्दानी करता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या ये होता है या नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से तो ये इल्जाम है ना। अब अगर कोई ये बेवकूफाना हरकत किसी, मैं नहीं कहती कि नहीं की होगी, हो सकता है किसी एक दो लोगों ने पाकिस्तान में भी ये बेवकूफी की हो, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने रेस्ट एश्योर्ड कभी भी इस बेवकूफी को ना सपोर्ट किया है ना इसको इनकरेज किया है। जबकि भारत में हम देखते हैं कि आपकी स्टेट की जानिब से प्रोटेक्ट किया जाता है इस किस्म की गलत चीजों को। बीजेपी, बिल्कुल कमर चीमा दुरुस्त बात कर रहे थे कि बीजेपी का जब से राज आया है आपके मुल्क में, तब से मुसलमानों को वाकई अपनी बात बताने के लिए और अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। यही भारत था जो आज से 10 साल पहले निस्बतन बेहतर हालत में था। अब आप देखिए, खालिस्तान की जो डिमांड भारत में आज जोर पकड़ गई है मोदी के इस राज के बाद। मलिया देखिए, मलिया मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता मुसलमानों का, मलिया मैं आपकी बात सुनी मैंने, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। मुसलमानों की बात करते हैं तो थोड़ा मलिया मैंने बात आपकी सुनी। आप लोगों ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया और आपकी सुप्रीम कोर्ट उसको सेकंड कर रही है, कमाल नहीं होगी? हमारी तो अदालतें हर इंसान को बराबर रखती हैं। आपकी अदालत ने बायस
फैसला दिया, ठीक है मलिया, गलत फैसला दिया। मलिया मेरी आप बात सुनिए, मानना होगा मलिया इस बात। मलिया 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी, बहुत 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 धैर्य के साथ बात सुनी, बड़े सब्र के साथ बात सुनी। आपने 10 साल का एक पीछे का एक शब्द इस्तेमाल किया, एक अल्फाज इस्तेमाल किया, 10 साल पहले। यह हमारी जमहूरियत है। 10 साल पहले कुछ भी कोई सरकार हो सकती है, 10 साल बाद कोई सरकार हो सकती है, और हमें अपनी जमहूरियत पे फक्र है और इसकी ताकत पे हमें बहुत 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 फक्र है। अब सवाल आपने कहा कि आपको शायद लॉयल्टी साबित करनी हो। इस मुल्क के किसी भी शख्स को लॉयल्टी साबित नहीं करनी पड़ेगी, कभी नहीं, क्योंकि जब हमें अपने 10 साल पूरे पीछे का या के ऊपर इतना नाज है, तो हमें 10 साल बाद क्या होगा और अभी प्रेजेंट पे क्या है उस पर भी नाज है, और होना चाहिए। इस मुल्क की जनता ने चुना है। बीजेपी के प्रवक्ता नाज नहीं होना चाहिए। ठीक है मलिया, ये आपका हो सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है, ही विल रिप्लाई यू, ही विल गिव यू आंसर। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या जवाब देना है? पूरी दुनिया अब बात कर रही है। आप देखिए, मैं कमर चीमा जी और मलिया हाशमी जी क्या बात कर रही है? 140 मुल्क, इस 140 मुल्क इस देश के साथ खड़े हैं। 140 मुल्क, 140 मुल्क इस देश के साथ खड़े हैं, और आप कह रही हैं क्या कर रहे हैं आप पूरी दुनिया में? नहीं सुनिए, इस देश के बारे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स, टीआरटी वर्ल्ड, आपको चाइना, आप चाइना के साथ चले जाइए। आपको चाइना के साथ खड़े होकर लग रहा है कि आपने पूरी दुनिया फतेह कर ली। आपको लग रहा है पूरी दुनिया आपने फतेह कर ली चाइना के साथ। सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, जैसे सुधांशु जी मैंने सुना, सब्र के साथ मैंने सुना, वैसे ही मेरे को भी कोई बीच में डिस्टर्ब न करे। मालिया हाशमी जी ने भी कहा और कमर चीमा जी ने भी कहा कि ऊंची ऊंची आवाज में बोल के लॉयल्टी सिद्ध करनी पड़ती है भारत के मुसलमानों को। जनाब, आपके यहाँ तो धीमी आवाज में वजीर आजम और वजीरों को बोलना पड़ता है। आर्मी से अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए ज्यादा बोल देंगे तो पता नहीं क्या होगा। आप सुनिए, और आपके यहाँ तो आपकी सरकार को ऊंची ऊंची आवाज में उस चाइना की लॉयल्टी सिद्ध करनी पड़ती है जो कहता है रमजान रखने नहीं दूंगा, कुरान पढ़ने नहीं दूंगा, मस्जिद रहने नहीं दूंगा, मोहम्मद नाम नहीं रखने दूंगा, और आप खड़े होकर पाकिस्तान दामने रहमत की सरजमी को आवाज नहीं निकलती, घिग्गी बन जाती है, क्योंकि लॉयल्टी सिद्ध करनी है, पैसा लेना है, पैसा ईमान से बड़ा हो गया है। उससे पहले अमेरिका की लॉयल्टी सिद्ध करनी होती थी, पैसा आपके लिए तब ईमान से बड़ा था। अब एक और बात, अच्छा मुसलमान और पक्का मुसलमान, मैं कहूंगा दुनिया में एकलौता देश पाकिस्तान है जो उधार का मुसलमान। अभी देखिए, बाबरी मस्जिद की बात कमर चीमा जी ने भी कही, मलिया हाशमी जी ने भी कही, और बाबर के नाम पे सरफेस टू एयर मिसाइल सिर्फ पाकिस्तान ने बनाया है, जिसका बाबर से कुछ लेना देना नहीं। बाबर कहां का था भाई? बाबर की मां थी मंगोलिया की, बाप था उज्बेकिस्तान का, उसने राज किया दिल्ली पे कुछ दिन, 3 साल सिर्फ, और मरा जाके अफगानिस्तान में। भाई ये बीच में पाकिस्तान कहां से आ गया? इसे कहते हैं खाम खां का मुसलमान, लेना एक ना देना दो। कूद पड़े बीच में बाबर को लेकर, और बाबर के नाम की मिसाइल, और मिसाइल कौन सी है? चाइनीज है। मतलब उधार की मिसाइल, उधार की लैंग्वेज, उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है, उधार का किरदार, और बीच में आ गए साहब। ये हमारा सबसे बड़ा ये पाकिस्तान के प्रतीक हो गए। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आप कुछ भी कहना चाहे, कहीं भी मालिया हाशमी जी कह रही थी कि हिंदुओं में क्या है और मुसलमानों में तो फोर्स कन्वर्जन को बहुत गलत मानते हैं, तो मैं मालिया जी बता देना चाहता हूं, हिंदुओं में कन्वर्जन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हिंदू कैसे बना जा सकता है। इसीलिए अगर आप रिलीजन माने हिंदू को, तो ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर कन्वर्जन, और बाकी सबने कन्वर्जन के चक्कर में दुनिया में ऐसी लड़ाई लड़ाई है पिछले 1000 साल से कि धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया ले यूरोप से लेके एशिया तक लड़ रहे हैं। तो अगर सबको साथ मिलके रहना है तो वो जवाब जानते कहां से मिलेगा? जो आपने कहा ना, राम और बाबरी मस्जिद वाली बात, एक को मैं एक फैक्ट बता दूं। देखिए, ये बाबरी मस्जिद का जो विषय था, वहां पे नमाज खत्म हो गई थी 1937 में, ब्रिटिश टाइम में, जब आप हमारे हिस्से, उसी जमाने। तो ये आजादी के बाद का दौर नहीं है। और अगर आजादी के बाद आप माने तो दिसंबर 49 से दिसंबर 92 तक मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी, तो वो किस डेफिनेशन से मस्जिद? फिर भी अगर आपकी आस्था है उस ढांचे में और उसमें बाबर के नाम के उसमें, तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बाबर की परंपरा और राम की परंपरा, आपके घर में 4 बेटे हो तो क्या चाहेंगे? बाप की इतनी इज्जत करें कि बाप का एक वचन रखने के लिए सब कुछ धन संपत्ति ठोकर मारने को तैयार हो।
और चारों में इतना प्रेम हो कि एक जंगल जा रहा हो तो दूसरा लक्ष्मण बन के उसके साथ जंगल जाए और तीसरा खड़ाऊ रख के भारत की तरह शासन करे। या आप चाहेंगे कि 4 बेटे हो तो ऐसे हों, उनके भी 4 भाई थे। यह बाबर की परंपरा। औरंगजेब शुजा, मुराद और दारा, वो शुजा, मुराद और दारा की तरह 3 का कत्ल कर दे और बाप को जेल में रखे शाहजहां की तरह, और आखिर में बड़े भाई ये अब कितनी देर कमर चीमा साहब आपको मुझे लगता है कि जवाब मिला होगा। थाली में रख के अपने बाप के मैं आ रहा हूँ, मैं मलिया आ रहा हूँ, मलिया मैं आप ही को पूछूंगा। कमर मलिया मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आई एम कमिंग। मलिया आई एम कमिंग। मलिया मैं आ रहा हूँ, मुझे मालूम है। ऑफकोर्स आई विल गिव यू फेयर चांस। मैंने आपको रखा है, मैंने कमर चीमा को भी रखा है। कमर चीमा कुछ बोलना चाहते हैं? कमर चीमा बल जल्दी। अभी तो मैंने बात शुरू की तो आपने साथ ही टॉक के कहा। ऑफकोर्स मैं मलिया में आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। मलिया जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं तकरीर नहीं सुन रहे, ये डिबेट है। और आपके पास मैं चीमा साहब के पास जाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत देर से कमर चीमा कुछ कहना चाहते हैं। कमर चीमा प्लीज रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद मैं मलिया आपके पास आऊंगा। कमर चीमा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर बीजेपी की जितनी लीडरशिप है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। जी, पाकिस्तान की तो शनाख्त कोई नहीं है, पाकिस्तान तो हर चीज, और फिर पाकिस्तान हर चीज चाइना से लेता है। बीजेपी से आपको पता नहीं क्या है? अरे इस मुल्क में चुना है उसको, वो सरकार चुनी गई है। प्रतीक जी, जिस सरकार की वजह से इनके पैरों तले जमीन खिसक जाए, आसमान से इनके ऊपर आग की बरसात होने लगे, तो जाहिर सी बात है उस पार्टी से, उस सरकार से इन्हें दिक्कत होगी, लाजमी है। मैंने बात करनी है या नहीं करनी आप फैसला कर लें, लेकिन मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे टोक दिया जाता है। नहीं कमर चीमा, बिल्कुल बात करनी है आपको। दिल मिलाइए मत। नहीं कमर चीमा बोलिए। मैं तो सिर्फ यही बात कही कि हम जानते हैं आपके दिलों से, आपके जहन से अभी तक निकला नहीं है। वो दहशत आज भी आपके दिल में झंझोड़ कर बैठी हुई है। और कमर चीमा को बोलने दीजिए, कमर चीमा को बोलने दीजिए, कमर चीमा को बोलने दीजिए, कमर चीमा को बोलने दीजिए। मलिया मैं आ रहा हूँ आपके पास, सब रख मैं आ रहा हूँ, मलिया आ रहा हूँ, कमर चीमा को बोलने दे। आज एक बात करूंगा डॉक्टर साहब, ये जो बीजेपी के हमारे दोस्त डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब कश्मीर के मुसलमानों को छोड़ दें, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आजाद कर दें, मेरी बहन निगत अब्बास को आजाद कर दें। ये इतने खौफ में रहती है, इतना ऊंचा बोलती है, ये बेचारी बोल बोल के मैं बोलती यहाँ हूँ। ज़लज़ला आपके पाकिस्तान में क्यों आता है? बेचारी का कोई हाल नहीं रह गया। प्रतीक जी, एक सवाल है, ज़लज़ला नहीं आता, हमदर्दी आती है। ज़लज़ला आपके पाकिस्तान में क्यों आता है? और यही वजह है कौन किसको आजाद करेगा? कौन किसको आजाद करेगा? कमर चीमा साहब, आजाद कहाँ होगा, कौन होगा, ये आप तय करिए। कमर चीमा, विनोद भाई आ रहा हूँ, विनोद भाई आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, निगत बात, यू विल रिस्पॉन्ड, निगत यू विल रिस्पॉन्ड। वक्त मैं आ रहा हूँ, मलिया मैं आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद में आप ही से शुरू करूंगा। मलिया मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में लौटूंगा तो वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल और मलिया हाशमी सामने होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।